अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि हम पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के जो स्टॉक ब्रोकर्स होते हैं जिनके थ्रू हमारा स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बनता है, तो उनके ख़िलाफ़ जब हमने कोई कंप्लेंट वगैरह रजिस्टर करनी होती है तो वो किस तरह करते हैं। ये फिर ब्रोकर्स वही होते हैं जो हमें फैसिलिटेट करते हैं स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करने के लिए। उनका ही सॉफ्टवेयर हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं। तो उनके ख़िलाफ़ किस तरह आपने कंप्लेन करनी है, फिर किस किस चीज़ की कंप्लेन आप कर सकते हैं, यानी कि क्या क्या वायलेशंस वो करें तो उसकी कर सकते हैं कंप्लेन, और उनकी कंप्लेन का प्रोसेस का क्या है और वो कहाँ कहाँ पे कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो आप पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में कर सकते हैं, फिर सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन में भी कर सकते हैं, तो वो भी देखेंगे। तो ये क्वेश्चन किया था इब्रार अहमद ताहिर ने मेरे चैनल पे एक वीडियो के नीचे कमेंट में, तो ये इन रिस्पॉन्स टू दैट वीडियो बना रहा हूँ मैं। अच्छा, सबसे पहले तो जैसा कि मैंने उनको बताया कि जो ब्रोकर है जिसके थ्रू आपका स्टॉक एक्सचेंज में अकाउंट बना होता है, तो वो कोई इस तरह की वायलेशन वगैरह करे तो उसकी एक तो आप कंप्लेन कर सकते हैं पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ। उसके अलावा SECP के साथ भी आप कर सकते हैं उसकी कंप्लेन। SECP सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज कमीशन पाकिस्तान में जितने भी बिजनेसेस रजिस्टर होते हैं वो उन्हीं के साथ होते हैं। और उसके अलावा स्पेशली जो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्टेड कंपनीज़ होती हैं उनका सब कुछ वही देख रहे होते हैं, उनके जो वो रूल्स वगैरह को फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। इसके अलावा वो जो कंपनीज़ हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टाइम पे दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, उन पे जो भी लॉज अप्लाई होते हैं वो सब कुछ फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे, और अपने इन्वेस्टर्स के साथ वो ट्रांसपेरेंट है या नहीं है। और इसी तरह से ये जो दूसरी कंपनीज़ वगैरह होती हैं जो कि ब्रोकर्स वगैरह, तो उनके भी मामला सब कुछ वही देखते हैं। तो ये दो जगह पे आप कंप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन से नंबर्स और क्या क्या अवेलेबल है कंप्लेन के लिए, फिर उसके बाद देख लेते हैं किस किस चीज़ की कंप्लेन हो सकती है, और फिर उसके बाद ये भी देख लेते हैं कि प्रोसेस क्या है उसका। तो सबसे पहले जो प्लेटफॉर्म्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं कंप्लेन के लिए, तो उसमें सबसे पहले आता है ईमेल। तो पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने जो है वो सिर्फ ईमेल का मेथड दिया हुआ है कंप्लेन करने के लिए अगेंस्ट द स्टॉक ब्रोकर। तो वो मैं यहाँ से पढ़ के आपको बताता जाऊँगा। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के साथ आपने अगर कंप्लेन करनी है ब्रोकर के अगेंस्ट, तो वो आप investor.complaints@psx.com.pk पे करेंगे। इसी तरह SECP ने जो दी हुई है ईमेल वो है complaints@secp.gov.pk। फिर उनका दूसरी ईमेल जो है वो queries@secp.gov.pk है। असल में तो ये कंप्लेंट्स वाला यूज़ करना चाहिए आपको, लेकिन अगर रिस्पांस ना आए तो ये सेकंड भी अवेलेबल है। अच्छा, इसके बाद फिर फैक्स कर सकते हैं आप, जो भी अपनी ग्रीवेंस है उसको पूरा डिटेल्स वगैरह लिख के तो उनको इस नंबर पे फैक्स कर सकते हैं। वो है 925191000471। और इसके अलावा फिर उन्होंने एक टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, वो मोस्टली कंप्लेंट्स के लिए नहीं होगा, लेकिन स्टिल आप उनको कॉल करके इन्फॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं, जो कि है 0800-88-008। उसके अलावा अगला नंबर है 051-111-117-327। इससे भी आप इंफॉर्मेशन वगैरह ले सकते हैं। और फिर उसके बाद एक व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है जिस पे आपसे थ्रू व्हाट्सएप कम्युनिकेशन करेंगे। ये SECP का 9230692 कंट्री कोड पाकिस्तान का 306, यानी कि 0306 जो वो आप ऐड कर रहे होते हैं ना नंबर उस तरह से, तो 9365625। तो ये नंबर भी आ गया। ये सारी इन्फॉर्मेशन साथ साथ स्क्रीन पे भी डिस्प्ले होगी है। अब देख लेते हैं कि आप किस किस चीज़ की कंप्लेन कर सकते हैं। एक तो जनरल कंप्लेंट, जैसे आप कोई उनके साथ अकाउंट वगैरह ओपन करवाना चाह रहे हैं, तो वो कोई फैसिलिटेशन में आपको मसला कर रहे हैं, या कोई और जो है वो उनका बिहेवियर वगैरह सही नहीं है, तो वो हो सकता है। लेकिन जो मेन स्पेसिफिक स्पेशली आपके अगर उनके साथ अकाउंट वगैरह ऑलरेडी ओपन है, तो फिर आप इन चीज़ों की कंप्लेन जो है वो स्पेसिफिकली उन्होंने लिस्ट की हुई है कि आप कंप्लेन करवा सकते हैं। इसमें है सबसे पहले अनऑथराइज्ड ट्रेडिंग। इसका मतलब ये होता है कि आप मसलन उनके सॉफ्टवेयर के थ्रू ट्रेड कर रहे होते हैं ना, जो भी आर्डर्स हैं वो खुद लगा रहे होते हैं, लेकिन आपके उनके पास स्टॉक्स कुछ पड़े हुए हैं और उन्होंने आपके आर्डर लगाने के बगैर ही उनको बेच दिया, या आपका कुछ कैश पड़ा हुआ है और उसके थ्रू उन्होंने कुछ ख़रीद के आपके अकाउंट में ही बेशक ऐड कर दिया, लेकिन वो अनऑथराइज्ड है, आपका आर्डर ने वो चीज़ ट्रिगर नहीं की, तो एक वो है। फिर अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र ऑफ मूवमेंट ऑफ शेयर्स,
आपके अथराइज़ किए बगैर किसी और अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफ़र कर दिए, वो चाहे आपका अपना हो या किसी और का हो। नॉन प्रोविजन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स, यानी कि साथ साथ उनको जो है वो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स भी देनी पड़ती है। तो वो अगर वो आपको प्रोवाइड नहीं करते, या स्पेशली अगर आप उनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं और वो प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो इसके भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर नॉन प्रोविजन ऑफ ट्रेड कन्फर्मेशंस विद इन 24 आवर्स। तो जो मेरा जो ब्रोकर है, जब भी मैं उसके थ्रू दिन में जो भी इन्वेस्टमेंट या ट्रेडिंग करता हूँ, वो डे एंड के बाद मुझे SMS भी आती है और साथ उसके अलावा ईमेल पे एक प्रॉपर PDF फॉर्मेट में जो भी दिन की ट्रेड्स होती हैं उनकी डिटेल आती है। तो वो उन पे लाजिम है कि आपको 24 आवर के अंदर अंदर कंफर्मेशन आपको दें कि आपकी जो आपने ट्रेड की थी वो प्रॉपर्ली पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के सिस्टम में गो थ्रू हो के तो वो कंफर्म हो चुकी भी है। तो वो उन पे लाजिम है कि वो आपको बताएं। उसके बाद फिर नेक्स्ट आ जाता है ओवर चार्ज ऑफ कमीशन, यानी कि कमीशन अगर वो ज़्यादा चार्ज कर लेते हैं तो इसकी भी आप कंप्लेन कर सकते हैं। फिर उसके बाद फेलियर टू एग्जीक्यूट इन्वेस्टर इंस्ट्रक्शंस और ऑर्डर्स। इसमें ये हो सकता है कि मसलन जब राइट्स शेयर्स वगैरह ऑफ़र होते हैं किसी कंपनी के थ्रू, तो नॉर्मली रिटेल इन्वेस्टर्स ये भी करते हैं कि अपनी अमाउंट जो है वो स्टॉक ब्रोकर के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देते हैं और फिर उनको कॉल करते हैं कि आप जो शेयर्स फ़लाँ कंपनी ने किए हैं उसके अगेंस्ट मैंने इतनी अमाउंट रख दी है, तो वो आप राइट्स मेरी तरफ से सब्सक्राइब कर लें। जब वो सब्सक्राइब हो जाते हैं, यानी कि उसके अगेंस्ट पेमेंट हो जाती है उस कंपनी को, तो वो बाद में आपको फिर उन राइट्स के अगेंस्ट प्रॉपर शेयर्स भी मिल जाएंगे। तो ये एक एग्जांपल थी। इसमें और भी मुख्तलिफ़ किस्म के आर्डर्स या रिक्वेस्ट उनसे आप कर सकते हैं, जो कि उन पे लाजिम है कि वो फुलफ़िल करें। अगर वो नहीं करते तो आप उसके अगेंस्ट भी कंप्लेंट जो है वो रजिस्टर करवा सकते हैं। नॉन डिलीवरी ऑफ सिक्योरिटीज़, यानी कि आपने कोई स्टॉक्स जो हैं वो परचेज़ करके उनके अकाउंट में रखे हुए हैं, अब आप वहाँ से CDC के अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपने रिक्वेस्ट कर दी है लेकिन वो रिक्वेस्ट गो थ्रू नहीं होती, वो उस CDC के अकाउंट में ट्रांसफ़र नहीं करते, ये भी हो सकता है। फिर नॉन ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यानी कि आपके अकाउंट में आपने कुछ शेयर्स बेचे, 1-2 दिन में सेटलमेंट होके आपके जो अकाउंट है ब्रोकर का अकाउंट, उसमें वो कैश आ जाता है और अब आप विड्रॉ करवाना चाहते हैं, लेकिन वो आपकी रिक्वेस्ट करने के बावजूद वो आपको ट्रांसफ़र नहीं कर रहे फंड्स, तो उसकी कंप्लेन भी हो सकती है। और उसके बाद अनऑथराइज्ड ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स, यानी कि आपके फंड्स किसी और को आपकी ऑथराइजेशन के बगैर या किसी ऐसे अकाउंट में जो आपने ख़ुद लिस्ट ही नहीं किया वो कर देते हैं, तो उस पे भी आप फिर उनको पकड़ सकते हैं कि चाहे वो किसी ने उनके साथ स्कैम कर दिया हो, ज़िम्मेदारी उनकी है क्योंकि अकाउंट आपका था और उनको आपके उस रजिस्टर्ड अकाउंट में ही सेंड करना था। किसी और ने भी अगर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे के करवा दिया तो वो फिर आप उनके अगेंस्ट वो कर सकते हैं, कंप्लेन वगैरह कर सकते हैं। तो ये तो हो गया कंप्लेन किस चीज़ की हो सकती है, उसका प्रोसेस क्या है, एंड में क्या क्या आपको चाहिए होगा। तो जब आप उनको ईमेल कर रहे हो या फैक्स कर रहे हो तो सबसे पहले आपने अपना ID कार्ड नंबर देना है। फिर उसके बाद आपने अपने ब्रोकर की पूरी डिटेल और उसके अलावा आपके ब्रोकर के साथ जो आपका अकाउंट नंबर है उसकी डिटेल, आपका CDC में भी जो भी अकाउंट है ना, जो भी अकाउंट की डिटेल्स हैं सारी, वो सारी आपने देनी है। उसके अलावा उसके बाद ये अगर किसी ट्रांसफ़र से रिलेटेड मैटर है या जो जिस चीज़ से भी रिलेटेड मैटर है, तो उसके जो सबूत आपके पास हैं, उसके जो स्क्रीनशॉट्स हैं, आपके जो रिसिप्ट्स वगैरह हैं, वो सब जो मटेरियल अवेलेबल है वो पूरा आपने देना है। और उसके बाद फिर वो पूरे मैटर की डिटेल्स आपने डिस्क्राइब करके तो उनको उस ईमेल वगैरह पे भेज देनी है या फैक्स पे भेज देनी है। तो इस तरह से फिर वो एक प्रोसेस इनिशिएट हो जाता है। उसके बाद फिर उन्होंने अपने सारे ऑफिसेज़ में, मसलन स्टॉक एक्सचेंज को अगर आप ईमेल करते हैं तो उन्होंने अपने डिफरेंट ऑफिसेज़ में मुख्तलिफ लोग बिठाए हुए हैं जो कि फिर इन चीज़ों को पहले देखते हैं कि वाकई आपने जो कंप्लेन की है और उसमें वाकई उनका मसला है। अगर उनकी तरफ से कोई मसला है तो वो फिर उसको जो है फिर आगे प्रोसेस को लेके चलते हैं। तो ये तो थी कि किस तरह आपने कंप्लेन करना है अगेंस्ट योर ब्रोकर। तो बाकी पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के बारे में, म्यूचुअल फंड्स के बारे में, पर्सनल फाइनेंस के बारे में मेरी वीडियोस आती रहती हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जैसे ही अगली वीडियोस आएँ तो आप तक भी पहुंच जाए और आपको भी उनसे फ़ायदा हो। तो मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। गुड बाय।